पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को कहा है कि वो ईरान के साथ किसी किस्म की जंग स्टार्ट ना करे। आपको पता है ईरान और पाकिस्तान के दरमियान एक बहुत बड़ी टेंशन चल रही है। असल में मामला क्या है, ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, उसके रिस्पॉन्स ने पाकिस्तान ने ईरान के ऊपर स्ट्राइक किया। इसी वजह से जो वर्ल्ड लीडर है, यूनाइटेड नेशन का चीफ है, वो यही कह रहा है कि ईरान पाकिस्तान के साथ जो जंग है वो स्टार्ट ना करे। क्योंकि इससे पहले क्या है, दुनिया गजा की वार देख रही है, गजा की वार देख रही है। उससे पहले क्या, रशिया यूक्रेन की वार लगी हुई है। और तीसरा जो सूरत हाल क्रिएट होने जा रही है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान, वो दुनिया नहीं झेल सकती। पहले दुनिया की इकोनॉमी नीचे जा रही है। इसी वजह से जो वर्ल्ड लीडर्स है वो यही कह रहे हैं, वर्ल्ड लीडर्स अर्ज रिस्ट्रेन आफ्टर क्रॉस बॉर्डर कन्फ्लिक्रेशन। जो यूएसए है वो ईरान को इल्जाम ठहरा रहा है कि जो यूएसए कहता है कि ईरान इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी में जा रहा है और यूएसए को तो बस बहाना चाहिए होता। लेकिन वैसे पाकिस्तान भी ईरान के ऊपर अटैक नहीं करना चाहता। पाकिस्तान भी नहीं चाहता कि ईरान के साथ जो हमारे तल्लुकात हैं वो खराब हो। ईरान भी नहीं चाहता कि हमारे जो ट्रेड है ईरान के साथ वो बंद हो। पाकिस्तान नहीं चाहता कि हमारे जो तल्लुकात हैं किसी नेबरली कंट्री इस्लामिक के साथ स्पेशली खराब हो। इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। टर्की ने क्या क्या है, पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स है, ईरान ने क्या जो सफेद झंडा लहराया है वो किसके बारे में, इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, इस वीडियो को पूरा देखें। अब सूरत हाल क्या है, जो रशिया है, रशिया का रिस्पॉन्स क्या है। रशिया इस वक्त एक बहुत बड़ी सुपर पावर है, एक वीटो पावर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। इसका जो वोट है बहुत ज्यादा मैटर करता है और इसने हमेशा पाकिस्तान को वोट दिया है। जैसा कि ईरान और पाकिस्तान है, ये एक बहुत अच्छे इस्लामिक ब्रदरली कंट्रीज है और स्पेशली बात यह है कि ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है। अब रशिया को इन दोनों कंट्रीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, ईरान की भी पाकिस्तान की भी। जब भी दुनिया के अंदर डिप्लोमेसी होती है या फिर कोई बड़ा डिसीजन होता है उसके अंदर रशिया को वोट चाहिए होता है, तो ये बहुत कंट्रीज ईरान और पाकिस्तान हमेशा रशिया को ही वोट देते हैं। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के अंदर रशिया का बहुत बड़ा हाथ है। और रशिया ये नहीं चाहता कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इनइफेक्टिव हो इन दो कंट्रीज की वजह से। वो चाहता है कि ईरान और पाकिस्तान डिप्लोमेसी के जरिए अपना जो सॉल्यूशन है वो निकाले। इस वक्त जो सबसे बड़ा हथियार है वो डिप्लोमेसी है एज कंपेयर टू वेपन्स। जंग से कुछ नहीं फायदा होता। इसी वजह से रशिया कह रहा है मैक्सिमम रिस्ट्रेन किया जाए, जंग को रोका जाए। और पाकिस्तान और ईरान भी अब नहीं चाहता कि आपस में इसी तरह का मामला हो जिससे दुश्मन हमारा जैसा कि इसराइल है, यूएसए है, वो फायदा उठा जाए। रशिया का बहुत अच्छा पैगाम था पाकिस्तान और ईरान के लिए। दूसरी तरफ जो टर्की है, रिपब्लिक ऑफ टर्की, इस वक्त पाकिस्तान और टर्की के तल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं और उसने कहा है कि वो टर्की रेडी है इस वक्त पीसफुल रेजोल्यूशन के लिए जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मामला हुआ है। और उसने ईरान को वार्निंग दी है, जो इराक के ऊपर उसने अटैक किया, ईरान अटैक्स अगेंस्ट इन इराक एंड फॉलोड एक्सपेंडेड बाय ईरान स्ट्राइक्स ऑन इनसाइड पाकिस्तान। वो क्लियरली जो इल्जाम है वो ईरान को ठहरा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त ये कंट्री भी नहीं चाहता कि ब्रदरली इस्लामिक कंट्री आपस में लड़े और चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन चार्टर के मुताबिक जो सिक्योरिटी होती है, जो इंटेग्रिटी होती है किसी दूसरे कंट्री की, उसके रिस्पेक्ट की जाए। और टर्की ने बहुत अच्छा इकदाम किया और पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ खड़े हैं और कहा कि हम जो रेजोल्यूशन, जो पीसफुल रेजोल्यूशन है इस डिस्प्यूट की, वो खत्म करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ जो यूरोपीय यूनियन है वो क्लियरली ईरान को इल्जाम ठहरा रहा है कि वो ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, क्योंकि शुरुआत ईरान ने की थी। इसी वजह दीज अटैक्स इंक्लूडिंग इन पाकिस्तान, इन इराक एंड ईरान नाउ आर utmost concern फॉर द यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय यूनियन को तो बहाना मिल गया, पहले ही यूरोपीय यूनियन है वो ईरान के ऊपर बहुत ज्यादा सैंक्शंस लगा चुका है। ईरान की इकोनॉमी नीचे जा रही है, तो वो क्या है, उनको कुछ ना कुछ फायदा मिलता है। बाकी कंट्री जैसा कि वेस्ट पूरा क्या है ईरान के खिलाफ है, यूएसए ईरान के खिलाफ है, तो पाकिस्तान भी नहीं चाहता कि हमारे दुश्मन जैसा कि यूरोपीय यूनियन हो गया, अरब ममालिक के अलावा जो हो गया, वो ईरान के खिलाफ जाए। तो बाकी कंट्रीज का ये रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। और जैसा कि यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो सूरत हाल हुई है वो डिप्लोमेसी के जरिए इसको खत्म करें। बहुत कंट्रीज की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, सोवरेनिटी है और नेबरिंग कंट्रीज के रिलेशन है वो अच्छे बनाए जाए। क्योंकि पहले ही सेक्रेटरी जनरल, वैसे तो यूनाइटेड नेशन फेल हो चुकी है गजा की वार के हवाले से, लेकिन वो नहीं चाहते कि एक और वार स्टार्ट हो जिससे जो यूनाइटेड नेशन की इनएफिशिएंसी है वो सामने आए। वो यही चाहते हैं कि पीसफुल रेजोल्यूशन के जरिए इनके जो मामलात है वो तय पाए जाए। और दूसरी तरफ जो ईरान का हमसाया मुल्क और पाकिस्तान का हमसाया मुल्क इस्लामिक इमरात ऑफ अफगानिस्तान, वो भी चाहता है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो सिचुएशन है ये
ठीक तरीके से रिजॉल्व हो। और ये जो सिचुएशन है ये बहुत ज्यादा अलार्मिंग है। आपको पता है जब भी कोई वॉर स्टार्ट होती है, जैसा कि दो नेबरली कंट्रीज की, तीसरा उसके अंदर बहुत ज्यादा पीसा जाता है। इस जो अफगानिस्तान है पहले ही बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉयड है, अगर इस तरह का मामला कोई स्टार्ट हुआ तो वो बहुत ज्यादा उसका इंपैक्ट है, रिफ्यूजीज है अफगानिस्तान के अंदर जा सकते हैं। इसी वजह से तालिबान कह रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है बहुत ज्यादा अलार्मिंग है और दोनों साइड्स को कह रहे हैं कि पीसफुल रेजोल्यूशन के जरिए ये जो मामला हल किया जाए। मैं भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान और ईरान के जो तल्लुकात हैं वो खराब जाए। और इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि हमारा एक बहुत बड़ा नेबर ईस्टर्न बहुत बड़ा दुश्मन है, उसने बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर दिया, उसने किसी की साइड नहीं ली। उन्होंने कहा कि ये जो मामला ईरान और पाकिस्तान के दरमियान है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसने ना तो ईरान की साइड ली, वैसे तो वो ईरान को मोस्टली सपोर्ट करता है। उसने कहा कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड टेररिज्म, लेकिन जो इंफॉर्मेशन है सारी वो ईरान को इंडिया ने दी थी। इसके बारे में अगर आपको नहीं पता तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो के एंड में जो दूसरी वीडियो होगी उसको लाजमी देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब क्या है, जो प्रेस रिलीज हुई है ईरान की तरफ से, जो ईरान है उसने कहा है कि वो पाकिस्तान और इस्लामाबाद के दरमियान, जो तेहरान और इस्लामाबाद है उसके दरमियान किसी किस्म की जो फाइट है वो नहीं चाहता। इट डज नॉट अलाउ एनी मींस टू स्ट्रेन द एमिकेबल एंड ब्रदरली रिलेशन। एमिकेबल और ब्रदरली रिलेशन, बहुत अच्छे रिलेशन पाकिस्तान और ईरान के दरमियान है, और वो नहीं चाहता कि हमारे एनिमीज जैसा कि यूएसए हो गया, इसराइल हो गया, बाकी यूरोपीय यूनियन हो गया, वो इससे फायदा उठाए। और इस वक्त जो सबसे बड़ा मेन मुद्दा है वो गजा है। गजा के अंदर ईरान बहुत ज्यादा बिजी है, स्पेशली when the genocide and crimes of the Zionist regime are the foremost issue affecting Islamic world। इस्लामिक वर्ल्ड को इस वक्त जो बहुत बड़ा इशू है वो गजा है, इस वक्त उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि ईरान और पाकिस्तान आपस में जंग स्टार्ट। और मैं भी इस चीज के खिलाफ नहीं। अब सूरत हाल क्या है, पाकिस्तान के ऊपर ईरान ने अटैक किया, इन रिस्पॉन्स ईरान के ऊपर पाकिस्तान ने अटैक किया, दोनों के दहशतगर्द मारे गए, पाकिस्तान के अंदर सिविलियन कैजुअलिटी होगी। डिप्लोमेसी के जरिए ये मामला सॉल्व किया जाता है और हमारा फोकस होना चाहिए इसराइल। हमें गजा को बहुत ज्यादा फ्री करवाना चाहिए, गजा को ऊपर बहुत ज्यादा फोकस होना। उसके बाद आपने देखा होगा मीडिया की जो हाइप है वो गजा और इसराइल वार की बजाय सारी फोकस होगी पाकिस्तान और ईरान के दरमियान। तो इससे हमारा दुश्मन है वो फायदा उठा लेता। अगर इस तरह का मामला होता है तो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान किसी किस्म की फाइट नहीं होने वाली। अगर इसके बारे में कोई अपडेटेड रिस्पॉन्स आया, डेवलपमेंट हुई, तो मैं एक अपडेटेड वीडियो लेके आऊंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे साथ जुड़े रहें और नीचे कमेंट बॉक्स में फ्री पैलेस्टाइन लिख दें। की वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। may Allah bless you। अल्लाह हाफिज।